स्वागत है। जिस तरह की आपके संघर्ष, मेहनत जो आपको यहाँ तक पहुँचाए हैं। अब पहला इंडियन एक्टर शो जिससे प्लेबॉय मैगजीन में फ़ोटो छपा है। किस तरह की आपकी शुरुआत रही है? अच्छी शुरुआत होने के बाद भी अभी तक वो अच्छे लोगों को आपको सपोर्ट नहीं मिलता। देखिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने शानदार सफ़र की वजह से हूँ। वो सफ़र जिसने मुझे मेरी औकात याद दिलाई। मेरी औकात क्या है? मैं वो महिला हूँ जो खुद के बल पर म्यूज़िक वीडियोस प्रोड्यूस कर सकती है और कर रही है। मैं वो महिला हूँ जो अपनी आपबीती का निचोड़ एक रैप सॉन्ग में डालकर उसे जनता के सामने पेश कर सकती है बखूबी। तो अगर इंडस्ट्री के कुछ सो कॉल्ड कथित निर्देशक निर्माता मुझको नज़रअंदाज न करते, मुझको मेरे साथ बदसलूकी न करते, तो मेरे ख्याल से मैं समझ नहीं पाती कि मेरी काबिलियत क्या है और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इसलिए आज मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, जिन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद किया अपने ऑफिस का, जिन्होंने मेरे मुंह पर मुझको ये बोला कि इसमें नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो शुक्रिया आप सबका जो आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं खुद से खुद का कल्याण कर सकूं। आज मैं ये नहीं सोचती कि मैं किस प्रोड्यूसर के पास जाऊं काम मांगने, नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि मैं किस विषय पर लिखूं, रैप हो या शॉर्ट फिल्म हो या जो भी हो, किस विषय पर लिखूं, मैं क्या कर सकती हूँ खुद से। म्यूज़िक वीडियो बना सकती हूँ, शॉर्ट फिल्म बना सकती हूँ, वेब सीरीज़ बना सकती हूँ। मैं हूँ कौन हूँ मैं ईश्वर की बच्ची हूँ, अल्लाह की बच्ची हूँ। तो अल्लाह की बच्ची होने के नाते क्या मुझे भीख मांगना चाहिए लोगों से? बिल्कुल नहीं। तो मैं सर ऊंचा करके जीने में विश्वास रखती हूँ, सीना चौड़ा करके जीने में विश्वास रखती हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी मेरे पब्लिसिस्ट मशहूर जी से, मारूफ जी से। तो मैंने उनसे कहा कि मारूफ जी, आप और मैं, हम कौन हैं? हम अल्लाह के बच्चे हैं। तो ऐसे में क्या ये शोभा देता है हमें कि हम लोगों के पास जाकर भीख मांगे काम के लिए? बिल्कुल नहीं। मेरी जूती भी भीख ना मांगे। और मेरे ख्याल से हम सब में ये एटीट्यूड होना चाहिए। दिस इज़ नॉट एरोगेंस, इसे मैं एरोगेंस नहीं कहूँगी, इसे सेल्फ बिलीफ कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि मुझमें क्षमता है, काबिलियत है, तो आप मुझे काम दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं है, कोई बात नहीं, साइड प्लीज़, हटिए रास्ते से, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने बल पर। तो जब हम ठान लें कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, बगैर किसी माँ बाप के, बगैर किसी सहारे के, हम बढ़ सकते हैं। पूरी कायनात जुड़ जाती है हमें सपोर्ट करने में। देखा जाए तो आप भी इस लाइन में काफ़ी सालों से वर्क कर रहे हो और आप हमेशा सुर्खियों में रहते हो। आप जिस तरह से गोल वार भी हो रहा है, वो वार भी हो रहा है, दूसरे का मैसेजबाज भी करते हो और आपकी सावन आपके महीने में कितनी आपको रुकावट और आपकी जनता है या वो क्या हो क्या रहे जो आपके खिलाफ और उनके खिलाफ नहीं? देखिए, मैं हमेशा उनके लिए अच्छा सोचती हूँ क्योंकि वो एक सेल्फ मेड महिला है। आज वो जो कुछ भी है अपने बलबूते पर बनी है। तो ये सोचकर मैं उन पर कोई निजी टिप्पणी देना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन जब जब वो मुझ पर बात करती है तो मजबूरन मुझे पलटवार करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं चुपचाप सुनती रहूँ तो उन्हें लगेगा कि ठीक है, कुछ बोल नहीं रही है तो बोलते रहेंगे। आपने देखा कि कैसे उन्होंने मीडिया को बुला कर मेरे कथित मैं कहूँगी ऑब्जेक्शनेबल चित्र और वीडियोस दिखाए मीडिया को और आम जनता को, बुला कर आइए, आप देखिए, आप भी देखिए। तो ये
बहुत ही जलील हरकत है। किसी भी महिला का कोई हक नहीं बनता कि वो किसी दूसरी महिला की इज्जत की नीलामी करे, इज्जत को उछाले सरेआम। नहीं, संविधान ये हक किसी को भी नहीं देता है। तो संविधान के दायरे में रहकर आपको जो करना है आप करें। आपके खिलाफ अब भाषा का प्रयोग करता है, ये कौन दल है, वो दल है, ये दल है, तो आपको किसे लगता है कि जैसे आपने बोले महिला मैनेज कर रहा है तो वो भी वैसे ही करती है, मतलब जिस तरह आपने अपना बॉयफ्रेंड चेंज करता है वो चेंज करता है, कभी करता है, वो नौटंकी की तरह बात करता है, पर आप तो उंगली उठाने से पहले उंगली बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तभी तो मैंने ये रैप ये करते हैं जज, इसके बारे में सोचा, लिखा और आज इसे आप सबके सामने मैं लेकर आई हूँ एक रैप सॉन्ग के रूप में। तो ये रैप जो है ये उस मानसिकता को दर्शाता है जो दोगलेपन में विश्वास रखता है। वो करे तो चमत्कार, वो करे चमत्कार, एग्जैक्टली, वो करे तो चमत्कार और हम करें तो दुर्व्यवहार, ये गलत है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि आप इस दोगलेपन की मानसिकता को स्वीकार ना करें, इसका विरोध करें और एक स्वस्थ समाज अगर हमें बनना हो तो हमें जजमेंट का शिकार बनने से खुद को बचाना होगा। कैसे बचा सकते हैं खुद को? खुद पर निरंतर रूप से विश्वास करते हुए। अगर हमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया तो गए काम से, मतलब हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और फिर हो सकता है कि कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो सके। तो इसलिए मैं युवा पीढ़ी से ये विनती करती हूँ कि आप ना जज करें ना जजमेंट का शिकार बने। और देखिए, हम सब अपनी किस्मत की रोटी खा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी पर उंगली उठाना, ये कहना कि ये मेरे वजह से आज ये बनी है, आज इस मुकाम पर आई है, या मेरी नकल करके आज इस मुकाम पर पहुंची है, ये सब कहना फिजूल की बातें हैं। हम सब अपनी किस्मत लेकर आए हैं और अपनी किस्मत ही खा रहे हैं। आपके संघर्ष में कौन कौन साथ है? उसने एक टीम बना रखा है आपके खिलाफ। आपके साथ इस संघर्ष में कोई साथ है या अकेले वन फाइट है? शुरुआत में इस लड़ाई में मैं अकेली थी, लेकिन धीरे धीरे आम जनता जिनको मैं नाम से जानती नहीं, पहचानती नहीं, वो मेरे पास आकर कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी भी है, आपकी आप बीती सिर्फ आपकी आप बीती नहीं है, हमारी भी आप बीती है। तो जब महिलाएं और पुरुष ऐसा कहते हैं मुझसे, मुझे लगता है कि मैं उनकी बहन हूँ या उनकी बेटी हूँ या उनकी दोस्त हूँ, उनकी कुछ ना कुछ तो हूँ मैं, जो इस तरह का वो सद्भावना रखते हैं मेरे लिए। तो मैं आपके माध्यम के अनुसार, आपके माध्यम के ज़रिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ जो आप मेरे लिए अच्छा सोचते हैं और आप मुझे हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और इस लड़ाई को मैं जारी रखूँ। ये लड़ाई किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई मानसिकता के खिलाफ है। उस मानसिकता के खिलाफ जो दोगलेपन में विश्वास रखता है, उस मानसिकता के खिलाफ जो शोषण का विरोध नहीं करता है या विरोध करने से कतराता है। मतलब कहने का मतलब आपको सब भारत की जनता जुड़ गए हैं, मिल गए हैं, तो आपके भी हिम्मत और ताकत बन गई। तो जनता साथ हो तो कुछ मुश्किल वाले लोग आपको क्या कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल। जिस इंसान के पास लोगों का प्यार हो वो सबसे धनवान इंसान है। आज मेरे पास अच्छी स्वास्थ्य है, मैं पहले से ज़्यादा फिट महसूस करती हूँ, पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस करती हूँ खुद को। तो मेरे पास स्वास्थ्य है, मेरे पास लोगों का प्यार है, मेरे पास लोगों का आशीर्वाद है और मीडिया का सपोर्ट है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? आपके सवाल क्या क्या प्रोजेक्ट अब आने वाला है जी, मेरे फैंस चाहते हैं कि मैं इसी अंदाज में हर महीने, कम से कम हर 2 महीने एक रैप वीडियो के ज़रिए अपने असलीपन को दर्शाऊं। और मैं उनकी इस सेंटिमेंट से मैं ये मतलब मैं आई एग्री विद देम। मैं
चाहती हूँ कि हर महीने मेरा कोई ना कोई प्रोजेक्ट आए मार्केट में, और न केवल मैं लोगों को मनोरंजन दूँ, न केवल उनका दिल बहलाऊँ, बल्कि उन्हें प्रेरणा भी दूँ और उनको आईना भी दिखाऊँ। तो मैं चाह रही हूँ कि आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में मुझको, मेरी पर्सनालिटी को लोग अलग अलग अवतार में, अलग अलग अंदाज में देखें। जी। चलो शंकर भाई, आखिरी हो गया ने सवाल। ऐसे बॉलीवुड के पोल जितना अंदर की खबर है जिसका आप सामने लेके आते हो, बहुत सारी खबर आपने अंदर छुपी बाहर निकाली थी, उससे भी आपने मतलब नहीं मतलब हुआ खिलाफ था, आपने बहुत टाइमिंग दे दी थी, तो क्या इस चीज़ के बारे में एक था ना जो अंदर की भाई आपको बुलाया, आपको सब उल्टा बात किया गया, वो भी आपको मीडिया में दिखा रहा। जी देखिए, मैंने यौन शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। न केवल खुद के यौन शोषण के खिलाफ, बल्कि अन्य महिलाओं की यौन शोषण के खिलाफ भी मैंने आवाज़ उठाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, निरंतर रूप से मैं उठाती आ रही हूँ अपनी आवाज़। तो अभी हाल ही में हमारे देश के चैंपियंस के साथ जो हुआ है, वो देखकर मैं बहुत दुखद हुई, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक है, और सरकार को इसके मतलब इस पूरे हादसे को लेकर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कथित आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जिस देश के चैंपियंस सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं अपने खुद के देश में, उस देश की आम जनता क्या ही सुरक्षित महसूस करेगी। तो आपके माध्यम के ज़रिए मैं ये अनुरोध करती हूँ अपनी सरकार से कि तत्काल जो आरोपी हैं, हमारे देश की चैंपियंस का जो आरोपी है, उस आरोपी के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। इसको मारूंगा, उधर बोलो, उधर बैठ के इंटरव्यू थोड़ा कर लेना। हाँ इधर से कुछ में स्पीड विला विनर है ना वो, कितना बस है? और काम से पिक्चर बनाया। प्ले बॉय पहला इंडियन फीमेल है जिसका पोस्टर छपा था, समझे? ये समझे कुछ नहीं, समझिए? प्ले बॉय में पहला इंडियन एक्टर है जिसका फोटो छपा था। आपको कुछ लेना है भाई? हाँ, उधर कैसे बोल रहे, गोवा वाली फील है क्या हुआ? गोवा। आइयो। चलिए।